हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडुएक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में यूट्यूब पर हम लोगों की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं 11th के लिए, 12th के लिए, या फिर 11 12 के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए। जब आप चैनल पर आओगे और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहां दो तरीके की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। एक नीट के नाम से होगी और एक एएमयू बीटेक के नाम से होगी। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आते हो एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में, जेडबलई मेंस वाली प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेंगी। हमने इस तरीके से क्लासेस डिजाइन करी है या इस तरीके से क्लासेस चैनल पर अपलोड हो रही है, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट जब 10th पास करके 11th में आता है तो 10th के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स को ही ले लें, तो 10th का मैथमेटिक्स और 11 12 का मैथमेटिक्स, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल किया जाए, कैसे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं फाउंडेशन पर, जितना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा उतनी ही स्ट्रांग हम वहां पर बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो वी वर्क ऑन फाउंडेशन, वी बिलीव ऑन फाउंडेशन। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो 11th रेगुलर, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, पीसीएम में हो या पीसीबी में हो, 11th रेगुलर की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। चाहे आप 12th रेगुलर में हो, है ना, तो 12th रेगुलर में भी किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे पीसीएम चाहे पीसीबी, उसकी क्लासेस भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। रोज ही मैथमेटिक्स की 11th की वीडियो भी जा रही है। 11th में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं 12th की, तो 12th हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है। लास्ट 5 पार्ट हमारे 12th में मैट्रिसेस के हो चुके हैं। मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने की एक वजह भी थी जो आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो मैट्रिसेस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम 5 पार्ट कर चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और इनवर्स की प्रॉपर्टीज पर, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में लगाने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर किसी ने जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने एडजॉइंट के ऊपर लिया था, अगर आपने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आपको जब क्लियर है तभी आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है जैद अनवर और मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं एसोसिएट मेंबर भी हूं और चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। अगर आप मेरे बारे में सर्च करोगे गूगल पर या यूट्यूब पर तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे बारे में मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हो द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़, वहां आपको मेरे बारे में फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें कवर कर रहे हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स होता क्या है। ओके, तो बेटा बात करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पे। दो तरीके के इनवर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, एक होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, और एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक है हमारे पास एडिटिव इनवर्स और एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं बात करूं सिर्फ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की, अगर कहीं पे सिर्फ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है बस, तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर उसे एडिटिव इनवर्स पूछना होगा तो वो आपको लिखेगा कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अगर सिर्फ वो इतना बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है। लेकिन एडिटिव जो हमारा एडिटिव इनवर्स है उसको भी समझना जरूरी है क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, लेट अस सपोज दैट 0 1 2 -3 4 5, और मैंने आपसे कहा कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स फाइंड करिए। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब आप एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हो जब मैं ए मैट्रिक्स से उसको सम करूं, जब मैं ए मैट्रिक्स को उससे जोड़ूं तो आंसर जो है वो मेरा नल मैट्रिक्स आ जाए।
अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है तो जिस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है उसी मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं जिसको सम अप करने पर हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए। ओके, अगर बात करूं मैं इसमें, तो इसमें जाहिर सी बात है मैं अगर माइनस ए ऐड करूंगा, माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 का नेगेटिव 0, 1 माइनस 1, 2 का माइनस 2, -3 का 3, 4 का -4 और 5 का -5। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में ये माइनस ए ऐड कर देता हूं तो आंसर विल बी नल मैट्रिक्स। तो इसी माइनस ए को हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा एडिटिव इनवर्स है, ये मेरा एडिटिव इनवर्स है ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। एज सिंपल एज दैट। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जब आप उसमें ऐड करोगे तो वो आपको 0 दे दे, नल मैट्रिक्स दे दे, और जाहिर सी बात है वो मैट्रिक्स क्या होगी, उसी का नेगेटिव होगी। ओके, ये एडिटिव इनवर्स होता है। बट हमारा मेन टॉपिक है आज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसको समझेंगे। यानी अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, फॉर मैट्रिक्स ए, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो a इंटू बी इज इक्वल टू आई। यानी मैं ऐसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूंगा जिससे जब मैं a का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आई आंसर मिल जाए। आई का मतलब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, इस b को ही हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी इस b को आप बोल सकते हो ये a का इनवर्स है। ठीक है, यानी इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है मैट्रिक्स में डिवीजन अलाउड नहीं है, यानी आप ये नहीं बोल सकते a इनवर्स इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये नहीं बोल सकते। ओके, तो इसीलिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो क्या होता है कि अगर आपको a इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा इनवर्स का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी मुझे ए का इनवर्स निकालना है दैट इज ए इनवर्स, और ए इनवर्स कैसा आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। इसीलिए इससे पहले वाला जो लेक्चर था दैट इज लेक्चर नंबर 5, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था। क्योंकि अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकाल पा रहे तो आप इनवर्स तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला ही इनवर्स का होता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। आइए प्रोसीजर समझते हैं, उससे पहले मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रोसीजर क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द इनवर्स, प्रोसीजर टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट और पहली बात, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, then inverse does not exist, आप क्वेश्चन वहीं छोड़ दोगे। अगर आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कैसे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कभी भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा
तभी इनवर्स आएगा, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में आप जानते हो कि हमारा ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जाहिर सी बात है डिटरमिनेंट तो आ गया, एडजॉइंट के लिए हमारा वही प्रोसीजर है कि माइनर फाइंड करेंगे, माइनर्स का मतलब एम आई जे जो कल की क्लास में सीखा था, फिर कोफैक्टर्स पे आएंगे, कोफैक्टर्स पे आएंगे, कोफैक्टर्स का मतलब सी आई जे, और कोफैक्टर्स के बाद ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वही आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए, और इस एडजॉइंट ऑफ ए को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे वाला जो थर्ड स्टेप है वो तो हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, क्योंकि कल हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था। एक बार दोबारा बता रहा हूं क्या क्या स्टेप है इनवर्स निकालने के। सबसे पहले स्टेप में आप ये चेक करोगे कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा गया है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। वो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई तो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आना चाहिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इनवर्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में फॉर्मूला जानते हो, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट तो हमारा आ ही जाएगा, मेन है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे एम आई जे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे सी आई जे, और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, जो ट्रांसपोज का आंसर आएगा दैट इज अवर एडजॉइंट, और उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, क्वेश्चन से और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले प्रोसीजर नोट कर लीजिए। जल्दी से बेटा ये प्रोसीजर नोट कर लो। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं ताकि ये सारी चीजें आप आसानी से लगाना देख लो। मुझे ए मैट्रिक्स दी हुई है, दैट इज 1 2 3 4, और पूछा है फाइंड फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स बताना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट देखेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट देखते हैं इसका, दैट विल बी इक्वल टू, आसानी से डिटरमिनेंट निकल जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 इज व्हाट, -2। डिटरमिनेंट मेरा जीरो नहीं आ रहा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -2, यानी इसको लिख सकता हूं -1/2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कल मैंने 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट का ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या था, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं भाई। ये जो है आपके, इनका पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, दिस इज 4 दिस इज 1, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा -3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 +1, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा -1/2। दैट इज व्हाट, दैट इज अवर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मेरा इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। उम्मीद है स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज पॉज द वीडियो बच्चा एंड नोट इट डाउन। ठीक है, एडजॉइंट निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करिए, ये लेक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो 2/2 के लिए हम कभी माइनर को फैक्टर नहीं निकालते, ये ट्रिक लगा लेते हैं एडजॉइंट निकालने की कि इसको 4 को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन चेंज कर देंगे। जल्दी से इसको नोट करें। ओके,
अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पे, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टीज से पहले एक 3x3 मैट्रिक्स का मैं आपको इनवर्स निकालना सिखा देता हूं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट अस टेक ए 1 2 3 0 4 2 3 0 1, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। तरीका सुन लो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का क्या है। पहली रो से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इस वन को लेंगे, पहली रो से शुरुआत कर रहे हैं, ये वन है पहली रो, इस वन को ले लो, ठीक है। इस रो को और इस कॉलम को ढकेंगे, इस रो को हाइड कर लो, इस कॉलम को हाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4 0 इंटू 2 0, ठीक है। आगे आते हैं, सेकंड है हमारा 2, 2 को ले लो। अब 2 वाली रो हाइड कर लेंगे और 2 वाला कॉलम हाइड कर लेंगे, ये बचा 0 इंटू 1 0 माइनस 3 2 6, ठीक है। 3 पे आ जाओ, 3 ले लेंगे और 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम हाइड कर लेंगे, 0 इंटू 0 0 4 3 12, ठीक है। साइन क्या देंगे, प्लस माइनस प्लस, साइन याद रखिएगा डिटरमिनेंट निकालने के लिए, प्लस माइनस प्लस। और ज्यादा क्लैरिटी जब मैं डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तब दूंगा, ऐसा क्यों हुआ, अभी सिर्फ प्रोसीजर समझ लो, ठीक है। तो साइन क्या देंगे, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट देखते हैं कितना आ गया। 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज 4, 4 1 4 प्लस 4, 0 minus 6 is minus 6, minus 6 into 2, 6 2 are 12 plus 12. This is 0 minus 12 minus 12, 12 3 are 36. माइनस का 36. डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 4 और माइनस 24. डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस का 24 और प्लस का 4, माइनस का 24 और प्लस का 4, ये हो गया मेरे पास माइनस का 20, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली क्लैरिटी तो यही है, ये चेक करना कि इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं है ना। इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं है, ये कैसे चेक होगा, कैसे चेक करेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इनवर्स पॉसिबल है। अब इस स्टेप को बिल्कुल संभाल के रखते हैं, ठीक है। ये मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई, इस स्टेप को बिल्कुल संभाल के रखते हैं। याद रखिएगा डिटरमिनेंट आ रहा है मेरा -20, ठीक है। इसको मैं रख देता हूं इधर, डिटरमिनेंट आ रहा है मेरा -20। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट तो आ चुका है, यानी अब सारा खेल एडजॉइंट का है, और एडजॉइंट कल निकालना सिखाया था, आओ निकालते हैं। पहले माइनर्स निकालता हूं, M11 M12 M13, माइनर्स निकालते हैं। 1 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को हाइड कर लेंगे और पहले कॉलम को हाइड कर लेंगे। पहली रो गई और पहला कॉलम गया, ये बचा 4 1 4 माइनस, ये हो गया 2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 इज 4, ठीक है। पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो गया और दूसरा कॉलम गया, 0 इंटू 1 0, 3 2 6, ये आ गया मेरे पास -6, ठीक है। M13 पहली रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 0 0, 4 3 12, ये आ गया मेरे पास -12, ठीक है। अब आते हैं दूसरी रो पे, M21 M22 और M23, ठीक है। 21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो हाइड करेंगे और पहला कॉलम हाइड करेंगे, तो 2 1 2 माइनस 3 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 इज 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो हाइड करेंगे, दूसरा कॉलम हाइड करेंगे, 1 1 1 माइनस 3 3 9, 9 माइनस 1 इज -8, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो गई तीसरा कॉलम गया, तो दूसरी रो हाइड करेंगे तीसरा कॉलम हाइड करेंगे, ये हो गया 1 इंटू 0 0 और 3 2 6, ये आ गया मेरे पास -6, ठीक है। नाउ M31 M32
और M33, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, हाँ। अब है हमारे पास M31, M31, M32 और M33। बेटा M31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो गया पहला कॉलम गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4, ये हो गया -8। M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 1 जा 2, -3 इंटू 0 0, ये आ गया 2। M33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, 4 1 जा 4, -2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 इज 4। ठीक है, नाउ बराबर में ही इसके जस्ट कोफैक्टर्स लेते हैं, कल ही मैंने आपको सिखाया, उम्मीद है याद होगा। तो C11, C11, C12, C13, फिर C21, C22, C23, फिर C31, C32 और C33। ठीक है, ये भी याद होगा कि हम इवन अगर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड अगर आ रहा है तो साइन चेंज होगा। 1 + 1 2, इवन है, 4 का 4 आ जाएगा। 2 + 1 3, ऑड है, -6 का +6 हो जाएगा। 3 + 1 4, इवन है, -12 का -12 ही रहेगा। ठीक है, 4 ये हो गया 2 -8 -6। चलो 2 और 1 3, ये 2 हो जाएगा मेरा -2। ठीक है, ये 2 और 2 4, इवन है, ये रहेगा -8। 3 और 2 5, ये मेरा ऑड हो रहा है, 3 और 2 5, ये मेरा ऑड हो रहा है, यानी -6 का हो जाएगा +6। फिर आते हैं M31, M32, इस पे। ठीक है, तो M31 3 और 1 4, ये हमारा इवन है, यानी ये मेरा -8 रहेगा। 3 और 2 5, ऑड है, 2 मेरा -2 हो जाएगा। 3 और 3 6, इवन है, 4 मेरा 4 रहेगा। ठीक है, अब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, ये बना ली मैंने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, 4 6 -12। ओके, ये हो गया -2 -8 और 6, ये हो गया -8 -2 और 4। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट होता है, तो मैं आंसर दे रहा हूं। A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी -20 था, मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो, दैट इज 4 -2 -8 6 -8 -2 -12 6 और 4। अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई करवा लो, चाहो तो मत करवाओ, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जिसको एडजॉइंट निकालना आता है वो इनवर्स भी आसानी से निकाल पाएगा। एडजॉइंट ही निकालना है, लास्ट लेक्चर में समझाया था। बस इनवर्स में डिटरमिनेंट और ऐड हो जाता है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, अगर वो 0 आ रहा है तो इनवर्स नहीं होगा, अगर वो 0 नहीं आ रहा तो फिर इनवर्स हमारा पॉसिबल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स पर। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक, यानी आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो वो यूनिक आएगा, बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूनिक होता है। दूसरा रिवर्सिबल लॉ, दूसरा रिवर्सिबल लॉ, ये ट्रांसपोज में भी पढ़ा था। रिवर्सिबल लॉ ये क्या होता है, रिवर्सिबल लॉ कि अगर आपको a इंटू बी का इनवर्स निकालना है, अगर आपको a इंटू बी का इनवर्स निकालना है तो रिवर्सिबल लॉ का मतलब है पोजीशंस चेंज, यानी b पहले आ जाएगा,
आप बी का इनवर्स निकाल लो मल्टीप्लाई बाई आप ए का इनवर्स निकाल लो। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो मुझे बी इंटू ए इसका इनवर्स निकालना है, बी इंटू ए का, तो अब ए बाद में लिखा है, ए पहले आ जाएगा, यानी आप ए का इनवर्स निकाल लो इंटू आप बी का इनवर्स निकाल लो। ये होता है आपका रिवर्सिबल लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बार बार लगाएंगे। सेम चीज हमने ट्रांसपोज के लिए पढ़ी थी, सेम चीज इनवर्स के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो बी बाद में पहले बी को ले लो, बी का इनवर्स निकाल लो मल्टीप्लाई बाई ए का इनवर्स निकाल लो, या बी ए का इनवर्स निकालना है तो अब ए पहले आ जाएगा, ए का इनवर्स निकाल लो मल्टीप्लाई बाई बी का इनवर्स निकाल लो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कि अगर आपको ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, अगर आपको ए का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स निकालना है, अगर आपको ए का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स निकालना है तो आप ए का इनवर्स निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, ये एक ही बात है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ लो। अगर आप ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हो और उसका इनवर्स निकाल रहे हो, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा ए का इनवर्स और उसके ट्रांसपोज के। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, लेट अस से कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मैं एलएचएस वाली साइड ले रहा हूं, एलएचएस वाली साइड। एलएचएस क्या है? ए का ट्रांसपोज, तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज क्या होता है? ये बन गया आपका 1 3, ये बन गया 2 और 4। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज का इनवर्स, इस ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2। ठीक है, एडजॉइंट, अब एडजॉइंट कैसे निकालोगे? एडजॉइंट निकालना तो आसान है, 2 बाई 2 का है तो पोजीशन चेंज कर दो, 4 और 1, इसके साइन चेंज कर दो, -3 और -2। ये आंसर आया मेरा एलएचएस का। ठीक है, अब अगर मैं आरएचएस देखूं, आरएचएस क्या है? ए का इनवर्स, यानी मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स विल बी इक्वल टू -1 अपॉन डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 -3 2 जा 6 -2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? जगह चेंज करोगे ये हो जाएगा 4 और 1, और यहां साइन चेंज -2 और -3, -2 और -3, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अब इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज जब निकालोगे तो -1/2 तो कोई फर्क नहीं डाला, ये हो जाएगा आपका 4 -3 और ये हो जाएगा -2 और 1। चेक कर लो, यही हमारा एलएचएस है, 4 -3 -2 1, यही हमारा आरएचएस है। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है कि आप ए का ट्रांसपोज निकालो और उसका इनवर्स निकालो, या फिर आप ए का इनवर्स निकाल लो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों चीजें एग्जैक्टली बराबर होंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है इनवर्स यूनिक होता है, रिवर्सिबल लॉ बता दिया, ये प्रॉपर्टी बता दिया मैंने, प्रूफ करके भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, लेकिन जगह नहीं दिख रही मुझे, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 वो क्या है कि जब आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लोगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा ए का डिटरमिनेंट ले लो और उसका इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट ले लो और उसका इनवर्स निकाल लो, बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों प्रॉपर्टी क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेंगी। अब वक्त है, हमने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स देख लिया है क्या होता है, प्रॉपर्टीज देख ली है क्या होती है, अब वक्त है क्वेश्चंस करने का। तो क्वेश्चंस पे आता हूं, बट प्लीज उससे पहले वीडियो को नोट करके, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास ए कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है, डेट इज
that is 1 minus 1 1, 1 minus 1 1, okay, 2 1 minus 3, 2 1 minus 3, 1 1 1, 1 1 1, ठीक है, 1 minus 1 1, 2 1 minus 3, 1 1 1, और tan b की वैल्यू हमें दे रखी है, tan b की वैल्यू दे रखी है 422, 422 माइनस 5 0 और अल्फा, माइनस 5 0 और अल्फा, 422 माइनस 5 0 अल्फा, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3, ठीक है, और दे रखा है इफ b इज द इनवर्स ऑफ a, इफ b इज द इनवर्स ऑफ a, देन व्हाट इज अल्फा, ठीक है, अगर b जो है वो a का इनवर्स है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस भी है, ऑप्शन इज 5 माइनस 1 2 या फिर माइनस 2, ठीक है, तो ये आपका मेंस का सवाल है। अब देखो कर तो सब लोग लेते हैं, लेकिन देखेंगे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, सबसे आसान तरीका क्या होगा उसको देखते हैं, समझते हैं। आओ देखो, देखो बच्चा क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से लेते हैं, ठीक है, बोला है b इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी b इज इक्वल्स टू a का इनवर्स है, b इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ a है ना, ओके, अब क्या करें, b इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ a, अल्फा निकालना है ना, एक काम करते हैं, b इज द इनवर्स ऑफ a मतलब b इज इक्वल्स टू इनवर्स, दोनों साइड a का मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग a ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर a का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ab और ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू a, ठीक है, आप जानते हो कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, अभी पढ़ाया था, ठीक है, तो ab विल बी इक्वल टू a इंटू a इनवर्स हो जाएगा I, ab विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा I, ठीक है, यहां पर tan b है तो मैं tan का मल्टीप्लाई दोनों साइड करा ले रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा tan ab इज इक्वल्स टू tan I, ठीक है, tan b, अच्छा tan को तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, यानी a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan I, ये आ गया, ठीक है, अब देखो जरा इसका मतलब क्या है, a इंटू tan b, तो a मैट्रिक्स तो मेरे पास ये रही, वैल्यू पुट कर रहा हूं, that is 1 minus 1 1, 1 minus 1 1, okay, 2 1 minus 3, 2 1 minus 3 और 1 1 1, 1 1 1, ये हो गया हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई tan b, tan b की वैल्यू ये है, ठीक है, tan b की वैल्यू ये है, that is 4 2 2 minus 5 0 और अल्फा 1 minus 2 और 3, 1 minus 2 और 3, ये मल्टीप्लाई करने पर tan I के इक्वल हो रहा है, tan I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था, जहां डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। अब tan I है, tan I का मतलब यहां पर जो है वो आपका tan का मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, दिस इज tan 1 जा 10 0 0 0, tan 1 जा 10 0 0 0, tan 1 जा 10, ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखो बच्चा, जैसे आप एमयू बीटेक का पेपर दे रहे हो या एनडीए का पेपर दे रहे हो या बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, है ना, अब वहां कैलकुलेशन मेजर रोल प्ले करती है, कर तो सब लोग लेंगे, आपको जल्दी करना है, अब पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं है, पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो देखो जहां पर अल्फा है, सिर्फ उसको देखो जहां पर अल्फा है, तो पहली रो और तीसरा कॉलम में अल्फा दिख रहा है, पहली रो और तीसरा कॉलम में अल्फा दिख रहा है, भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे मैट्रिक्स आएगी 3/3 की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाया है, अब पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है, पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं, मुझे अल्फा इसमें दिख रहा है,
तो पहली रो का मल्टीप्लाई में तीसरे कॉलम से करके ये वाला एलिमेंट निकालना हूं। आओ करते हैं। 1 2 जा 2, -1 इंटू एल्फा माइनस एल्फा, 1 इंटू 3 3। एक बार दोबारा समझा रहा हूं। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करोगे क्या आएगा हमें मतलब ही नहीं, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करोगे क्या आएगा मतलब ही नहीं, हमें मतलब है तीसरे वाले से क्योंकि उसमें अल्फा आ रहा है। तो पहली रो का मल्टीप्लाई अब तीसरे कॉलम से करेंगे तो 1 2 जा 2, -1 इंटू एल्फा माइनस एल्फा, 1 इंटू 3 3। ठीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल है 10 0 0। इक्वल है मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर होगा। ठीक है, ये कितना है 3 और 2 5, 5 माइनस एल्फा इक्वल टू 0 और एल्फा विल बी इक्वल टू 5। एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, उसकी नीड ही नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आइए देखें। बोल रहा है इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ ए इज, इनवर्स ऑफ ए इज, ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस आर ए प्लस आई, ए माइनस आई और आई माइनस ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे समझेंगे। इनवर्स ऑफ ए पूछा है, इनवर्स ऑफ ए का मतलब होता है ए इनवर्स पूछा है। ठीक है, गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, ये गिवन है। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, ए इनवर्स पूछा है। तो ए इनवर्स तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर ए इनवर्स, हाँ ए इनवर्स दिखाई नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। भाई जो चीज निकालनी है वो दिख ही नहीं रही, ए इनवर्स निकालना है वो दिख ही नहीं रहा, क्या करें? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों साइड पे, दिखेगा कुछ तो बनेगा। आओ कराते हैं। ए इनवर्स का दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराने का मतलब है ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में कराएंगे। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में कराएंगे। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई भी ए इनवर्स में कराएंगे। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई भी ए इनवर्स में कराएंगे। ये सुनो भाई, दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का मतलब ये कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हर टर्म में होगा। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स और 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, नाउ भाई ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, आप चाहो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लो। प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां +2 है -1 है, 2 - 1 1, सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, 2 - 1 इज 1, सिर्फ ए बचेगा। इधर आ जाते, ये क्या है? ए इंटू ए इनवर्स तो होता ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, हाँ या ना? ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो दिस इज ए इंटू ए इनवर्स, यानी दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, प्लस दिस इज आई इंटू ए इनवर्स, यानी आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में हो रहा है। तो आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में हो रहा है तो ए इनवर्स ही बचेगा। ठीक है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाए 0। तो आपसे ए इनवर्स की वैल्यू पूछिए, तो आप तो गया यहां से आसानी से आ गया।
ए इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस आई उधर गया प्लस आई, ए इधर गया माइनस ए इनवर्स विल बी इक्वल टू कितना आ गया, आई माइनस ए आ गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ चीजें समझने वाली क्या है कि स्टार्टअप मेरा अच्छा हो जाए। अब मुझे स्टार्टअप नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि ए इनवर्स पूछा है, तो ए इनवर्स दिखाई तो देना चाहिए, वो कब दिखेगा, जब मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा। बन गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चा एंड नोट इट डाउन। जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सवाल जेडबल ई मेंस का सवाल है, शिफ्ट 2 में आया है। लेट ए विल बी इक्वल टू, ए विल बी इक्वल टू 2294, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 2294। ठीक है, ए दे रखा है हमें 2 2 9 और 4। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है 2 बाई 2 की, तो 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 बाई 2 की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ए इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ए इनवर्स। 10 ए इनवर्स की वैल्यू आपसे मांग रहा है, क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें 4i माइनस ए, 6i माइनस ए माइनस 4i, ए माइनस 6i। ठीक है, ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। और ये सवाल आपसे पूछा है इन लोगों ने 2020 मेंस शिफ्ट 2 का सवाल है। ठीक है, जेडबलई मेंस, जेडबलई मेंस 2020 शिफ्ट 2 का सवाल है। आओ देखें, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 बाई 2 की, एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है और 10 ए इनवर्स पूछ रहा है ना। अब 10 ए इनवर्स में मुझे 10 से तो दिक्कत है ही नहीं, स्केलर नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ए इनवर्स मेन है, यानी ए इनवर्स आ जाए। और अच्छी बात यह है कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालने का ट्रिक अपने लोगों को पता है, आसान है। ठीक है, चलो, तो मेन टारगेट है मेरा ए इनवर्स निकालूं। भाई ए इनवर्स जो होता है ना मेरा, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 9 2 जा 18। भाई हाँ या ना, 4 2 जा 8 माइनस 9 2 जा 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, तो माइनस 10 की वजह से मैं इसको माइनस 1 बाई 10 लिख रहा हूं। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का एडजॉइंट निकालना बड़ी चीज है, तब जब 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हो। ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 की है, ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या ट्रिक पढ़ाई थी, ट्रिक पढ़ाई थी भैया, इसका एडजॉइंट अगर निकालना है बहुत आसान है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी जगह घुमा दो, 4 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, यानी 4 और 2। ठीक है, ये 2 और 9 जो नन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर दो, यानी -2 और माइनस का 9, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं 10 का अंदर मल्टीप्लाई करा लूं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, दिस इज 9 बाई 10। ठीक है, दिस इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 माइनस का 1 बाई 5, ये आ गया। ठीक है, ये तो आसान था सर, बट हमें ये ऑप्शन 10 ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए ना, तो 10 अच्छा इतनी मेहनत क्यों की, मुझे तो 10 ए इनवर्स चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ, तो 10 ए इनवर्स चाहिए, तो 10 ए इनवर्स का मतलब हो गया कि इसमें इंटू 10 करा लोगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -4 + 2 + 9 -2, ये आ गया मेरा 10 ए इनवर्स। सही है, लेकिन हमें ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऑप्शन सेटिस्फाई करा लेते हैं। देखो
ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस हो रहा है, ये नहीं हो सकते। रिवर्स पैटर्न पे आंसर हो सकता है, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। लेट अस चेक डी। डी को चेक कर लेते हैं। ए है मेरे पास 2 2 9 और 4 माइनस 6i। 6i का मतलब हो गया 6 1 6 0 0 6 1 6। चेक करो जरा। 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 2 माइनस 0 इज 2, 9 माइनस 0 इज 9, 4 माइनस 6 इज माइनस 2। ये -4 2 9 -2, ऑप्शन नंबर डी। तो जेई मेंस का सवाल भी आप आसानी से कर पा रहे हो कब? जब कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लीन है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए वर्क ऑन फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा फिर फर्क नहीं पड़ता सवाल एनडीए का है, बोर्ड्स का है, या जेडब्ल्यू मेंस का है, एमयू बीटेक का है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से इसको नोट करो। जल्दी से इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, if alpha be the root of the equation, if alpha be the root of the equation x square plus x plus 1 equal to 0, x square plus x plus 1 equal to 0, okay, and a will be equal to 1 upon root 3, a will be equal to 1 upon root 3, 1 1 1 1 1 1 1 alpha alpha square, 1 alpha alpha square, okay, 1 alpha square alpha, 1 alpha square alpha। एक बार ए रिपीट कर दे रहा हूं, ए रिपीट कर दे रहा हूं, डेट इज 1 अपॉन रूट 3 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha। बढ़िया। देन ए की पावर 31 इज इक्वल्स टू, देन ए की पावर 31 इज इक्वल्स टू व्हाट? ए की पावर 31 इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की पावर 4 है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन में 11th क्लास का कॉन्सेप्ट उन लोगों को दिख गया होगा जिन लोगों को 11th क्लास का फाउंडेशन क्लियर है। इसीलिए मैं बोलता हूं वर्क ऑन फाउंडेशन, बिलीव ऑन फाउंडेशन। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा आगे का लेवल उतना आसान हो जाएगा। जैसे उन कुछ स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो देख रहे हैं जरूर दिख गया होगा अगर 11th स्ट्रॉन्ग है कि दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी है, आपने पढ़ा है 11th में। दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर नहीं याद आ रहा, रिवीजन नहीं किया, तो 11th क्लास की इसी चैनल पर मेरी वाली प्लेलिस्ट में जाओ, 11th क्लास वाली में, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में शायद 6ठा या 7वां लेक्चर है जिसका नाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, याद आ जाएगा। और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके जो रूट होंगे वो होगा 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, सॉरी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बोलना चाह रहा है ना कि अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ओमेगा इसका रूट है। आप ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अल्फा रूट है ये ना मान करके मान रहा हूं ओमेगा इसका रूट है, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब मुझे ए की पावर 31 बताना है। अब ए की पावर 31 बहुत बड़ी पावर है। पहले एक काम करते हैं, पहले मैं ए इंटू ए देखता हूं क्या होता है। पहले मैं ए इंटू ए देखता हूं क्या होता है। ए इंटू ए का मतलब हो गया 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है, 1 1 1 1, और अल्फा की जगह मैं ओमेगा लिख रहा हूं, है ना, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, सही लगा है ना, 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, इनटू 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्लैरिटी आ गई होगी कि मैंने अल्फा की जगह ओमेगा क्यों लिखा, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अल्फा इसका रूट है, मतलब ओमेगा इसका रूट है, ओके। तो मैं ए की पावर 31 तो बहुत दूर है, ए की पावर 31 तो बहुत दूर है, मैं अभी ये देख रहा हूं कि ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर क्या होगा, आओ देखते हैं। ए इंटू ए बन जाएगा ए स्क्वायर, 1/√3 इंटू √3 बन जाएगा 1/3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं नॉर्मल तरीके से, इसको लोगे और इसको लोगे, ठीक है। दिस इज 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे आओगे, इस पर ये करोगे 1 1 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तीसरे वाले पे आओगे, इस पे इसको करोगे 1 1 1 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ठीक है। देखते रहना, बहुत आसान हो जाएगा अभी। सेकंड वाली रो पे आते हैं, इस पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, 1 इंटू 1 1 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ तो 1 इंटू 1 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, सही आया। 1 इंटू 1 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ, 1 इंटू 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 इंटू 1 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर फिर से ओमेगा क्यूब, ठीक है। चलो लास्ट वाले पे आ जाओ, 1 इंटू 1 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या है, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट को मेरी बात बहुत अच्छे से याद होगी, क्यूब रूट वाला लेक्चर की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसे पता होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना। ये 11th क्लास के लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सर्च कर लेना मेरी प्लेलिस्ट में कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला लेक्चर कहां पर है, 11th वाली में आप मिल जाएगा और कुछ बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये 1/3 तो बाहर चली रहा है, 1 प्लस 1 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उस प्रॉपर्टी से चलते जा रहे हैं, सो ऑन, बस उस प्रॉपर्टी से चलते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज अगेन 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बन जाएगा। दिस इज ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 1 1 1 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और ये हो जाएगा आपका ओमेगा क्यूब 1 1 1 2 और 3 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो बनेगा 0, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से परफेक्टली आ गई। जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 1 जा 3 यानी 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, ये आ गया, ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होती, जब यहां 1 1 1 1, लेकिन जब तुम ये करोगे ना ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो देखोगे कि आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना बच्चों। ए स्क्वायर है ना, इसका मल्टीप्लाई इसी में और कराओ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर में, तो आपको आई मिलेगा, यानी यहां सब 1 1 1 मिल जाएगा और सब 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आ गई मुझे कि a टू दी पावर 4 इज इक्वल टू आई है, ये क्लैरिटी आ गई मुझे कि
भाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आई आ जाएगा, ए टू दी पावर 4 इक्वल टू आई है। मुझे ए की पावर 31 बताना है, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए की पावर 4 की पावर 7, 28, 29, 30, 31, ए क्यूब। नहीं समझे, 31 है ना, तो ये हो गया 7 4 28, 28, 29, 30, 31, ए की पावर 4 कितना है आई, आई की पावर 7 कुछ भी दे दो, आई की पावर 7, ये क्या बन जाएगा, आई की पावर 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, तो ये मेरा फाइनली आ जाएगा कितना, ये सिर्फ ए क्यूब ही बचेगा। इस बात को दोबारा समझा रहा हूं, ए की पावर 31 था, उसको मैंने लगा ए की पावर 4 की पावर 7, 4 7 28 इंटू ए 3, अब ए की पावर 4 कितना है आई, तो ये बन जाएगा आई की पावर 7, आई की पावर 7 आई रहेगा, आई इंटू ए क्यूब, और आई इंटू ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना है, ए क्यूब। ठीक है, करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से आप चल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, समझ में आ गया होगा एंड नोट इट डाउन। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर्स, उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ये सारी वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बावजूद भी 11th रेगुलर 12th रेगुलर या किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस में आपको कोई डाउट है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज्यादा चाहिए, मेरे साथ आपको लाइव इंटरेक्शन चाहिए, तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 11th के भी, 12th के भी, नीट के भी, एमयू बीटेक के भी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच।